हुआ क्या सर, अब बारी आई सर भारत देश की। हालांकि सर प्लीज डोंट माइंड, मैं कुछ इस चीज के बारे में नहीं बोलना चाह रहा, बट जो कोई मैसेज है वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम लोग इंडियन है, तो ऐसा नहीं कि मैं इंडिया के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। तो अब बारी आई इंडिया पुलिस की। तो इंडिया पुलिस में क्या हुआ कि उनको भेजा कि जाइए जी आप भी ढूंढ के लाइए, और शेर कहाँ है। तो अब इंडिया पुलिस चली गई, एक दिन हो गया जी कोई वापस नहीं आया, 2 दिन हो गए जी वापस कोई नहीं आया, 3 दिन हो गए वापस नहीं आया। मैंने कहा भाई ये हो क्या गया। तो उन्होंने क्या कहा, फिर चाइना और अमेरिका वालों को भेजा कि जाओ आप देख के आओ भैया ये लोग गए कहाँ, अभी तक आए नहीं वापस नहीं ढूंढ के। तो फिर जब जो ढूंढ के गए और निकले पहुंचे वहां पे, तो एक नाले के नीचे, एक पुल के नीचे एक गधे को बांध रखा था, और उसको जोर से मार रहे थे, और उसको बोलते कि बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। अब हुआ क्या सर कि जो शेर, जो क्या कहते गधा है, उसको शेर सर कैसे में बना सकते हैं सर हम। अब जो सर चाहता ही नहीं है सर मुझे मिलीनियर बनना, क्या सर वो उसको हम मिलीनियर बना सकते हैं सर। हम चाहते हैं कि सर वो मिलीनियर बन जाए, मगर क्या वो चाहता है कि मैं मिलीनियर बन जाऊं सर। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसलिए सर स्लाइड मीटिंग शुरू होने से पहले की स्लाइड यही थी कि व्हाई एंड हाउ, क्या आपने क्यों ज्वाइन करा सबमिट सर। सर हम चाहते हैं चंदन सर मिलीनियर बन जाए, मगर क्या चंदन सर चाहते हैं कि सर मैं मिलीनियर बन जाऊं। और जिस दिन चंदन सर ने सर ये चाह लिया कि मुझे मिलीनियर बनना है, तो फिर उस दिन दुनिया को कोई ताकत नहीं है जो सर आपको रोक दे। क्योंकि अगर आप सपने देखते हैं तो सर आपका ये गोल भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और गोल शुड बी स्मार्ट। सर आज तक हम समझते थे सर स्मार्ट क्या है, क्रीम लगा ली, फेशियल करा लिया, अच्छे थोड़ा सा हेयर स्टाइल मार लिया, जेल लगा लिया जी स्मार्ट बन गए, है ना पंकज सर। ऐसे ही सोचते ना पंकज सर, हंसे होंगे। स्मार्ट तो हमने बहुत देखे हैं, यही ऐसे ही बोलते स्मार्ट को ना, मगर स्मार्ट की डेफिनेशन है डिफरेंट। 21 পয়সা করে আমার 21 পেসো और डको डक ওটা डको ना डको स्पष्ट कीजिए सर चाहिए क्या। তাহলে হিসাব করা যাবে 21 প্লাস জিএसटी 21 পয়সা প্লাস জিएसटी তাহলে ने 20 अब পয়সা বাদ हम रेस्टोरेंट में खाने, यार रेस्टोरेंट में 10 तरह की सब्जी है, उसने ऑर्डर दिया कुछ भी ला दे, 5 পয়সা तो কত क्या वो कभी जिंदगी उसको सब्जी ला के दे पाएगा सर। 30 পয়সা করব এটা বেসো কত 7.5 টাকা তাহলে আমি হিসাব করব কম হিসাব করব 7.5 টাকা বেসো तुम और बुगले कौन कौन करोस क्या जी अभी ना थोड़ा सा आपका ब्रेक हो रहा है वॉइस। नेटवर्क शायद इशू। जी 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 थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, कोई नहीं। जी जी हो सकता है मनीष सर का नेटवर्क इशू होगा, वो रिज्वाइन कर जाएंगे अभी। तो बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है सीखने के लिए। मैं तो पूरा डायरी पेन लेके, मुझे तो सीखने में मजा आता है सर, लेकिन एक एक करके लिख भी रहा हूँ ना। बिल्कुल सर, मैंने भी सारे जो एक एक पॉइंट के नोट्स बनाए, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। मेरे पास भी यही है सर। बिल्कुल सब में बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के साथ अच्छे अच्छे पॉइंट बताए। जब तक सीखते रहेंगे तब तक जीतते रहेंगे। और वो कहा बोलते भी थे कि जब आप बच्चे रहेंगे तो आपको हमेशा मिलते रहेगा, जैसे बड़े हो जाएंगे तो फिर देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार है सीखना। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, सीखना ही जरूरी है। बिना सीखे तो चला नहीं जा सकता। उस समय में ना बड़ी एकदम पूरी तन्मयता और एकाग्रता से एक एक चीजों को लिखते थे। आज भी वो सब डायरी में है कहीं ना कहीं। और वही चीज जब शुरुआत में ही मनीष सर बोले कि इसको हम आपको फिर से याद दिला देंगे, तो वो सारी पुरानी यादें जो है वो ताजा हो रही। और जितना ज्यादा घिसेंगे, जितना ज्यादा चीजों को, और जितनी मटेरियल्स है ना सर, ये सारे चीजें सक्सेस का ही एक मटेरियल है। और इस मटेरियल को हम जितना ज्यादा यूज करेंगे अपने लाइफ में, उतना ही हम आगे जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आज मनीष सर का सेशन चल रहा है, सब लोग जरूर इसको सीख रहे होंगे। और जब तक ये माइंडसेट से ना आएंगे, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ इसलिए आते हैं जून में कि अच्छा आज कुछ सीख, आज देखेंगे अनिल सर क्या अपडेट दे रहे हैं। कहीं ये तो नहीं बोलेंगे, कहीं ये तो नहीं बोल देंगे कि अच्छा सबमिट को आप 50 पे बेचना चाहते हैं, आप 50 पर क्यों बेचना चाहते हैं, ये वाई बात क्लियर होती है आपकी सेशन से। तो मनीष सर आ गए। पंकज सर एक बार आप होस्ट को दीजिए मनीष सर को। जी मनीष सर वेलकम सर, एंड कंटिन्यू करिए सर। कंटिन्यू करें सर।
चैलेंज भी सर सभी प्रेजेंटेटर के उसमें लाइफ में आया है जो आपके साथ आया है फर्स्ट आना टाइम ही कोई नहीं सर, आना ही है। कई बार सर कुछ चीज अच्छी होनी होती है तो थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए ना सर। बिल्कुल सर। काम चाहिए सर, सबकी दूरी तय करनी है। ये स्क्रीन भी क्लियर है क्लियर है सर। सर, क्लियर है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। सो हम लोग बात कर रहे थे गोल के ऊपर। गोल शुड बी आपका स्पेसिफिक क्लियर होना चाहिए डियर, क्योंकि जब तक आपका जो आप पाना चाहते हैं वो आपको क्लियर बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट पे आप चले जाइए, अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट पे आप जाइए, और जब तक सर आप ये क्लियर नहीं करेंगे आपको सर चाहिएगा तब तक आपको नहीं मिलने वाला, और आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको क्लियरिटी नहीं अब तक देंगे सामने वाले को। ऐसे ही हमारा गोल है, आपको क्या चाहिए स्पष्ट कीजिए। मुझे, क्योंकि जब मैं मदर कंपनी में था तो स्पष्ट मैंने ये किया कि मुझे होंडा अमेज चाहिए। कौन सा मॉडल चाहिए? टॉप मॉडल चाहिए। फिर उसको क्या करा, मेजिबल उसको नापा हमने किस चीज के अंदर कि ये कितने का आएगा। फिर उसको अचीव करा कि ये इस चीज को हम पा सकते हैं कि नहीं पा सकते। यानी होंडा अमेज कार पाना आसान है मुश्किल है, ले सकते कि नहीं ले सकते। फिर उसको मैंने रियलिस्टिक में हकीकत में उसको जीना शुरू कर दिया। उसके बाद एक टाइम बाउंड कर दिया पंकज सर, उसमें एक डेट डाल दी कि मुझे इस डेट को ये गाड़ी लेनी है। तो 23 जुलाई 2020 को ये गाड़ी मैंने अचीव करी। क्योंकि सर अगर टाइम बाउंड नहीं डालते तो फिर कभी भी जैसे सर होता है, मान लो हम लोग बिजली का बिल भरते हैं, मोबाइल का बिल भरते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल भरते हैं, अगर उसमें ड्यू डेट ना हो तो बताइए सर क्या कभी व्यक्ति को जीवन में उस बिल को भरेगा या उस बिल को पे करेगा? सर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ड्यू डेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्यू डेट आई ना, इसलिए सर अपने जीवन के अंदर गोल के अंदर इस पर एक डेट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस डेट को मुझे ये हासिल करना। हो सकता है सर, इतना हो सकता है कि 4-5 दिन ये या एक महीने पहले हो जाएगा या एक महीने बाद हो जाएगा, मगर होगा जरूर। और अगर सर ये सब करने के बाद अगर सर सपने पूरे हो रहे हैं तो सर ये सब चीज कर लेना चाहिए। नहीं तो सर क्या है, आम जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं है, बस वही खाया पिया और थोड़ा बहुत बचाया और बस खत्म, कुछ भी नहीं सर। बट अगर यहाँ पे रह के अगर चीजें हो सकती हैं तो सर हम लोग को टाइम की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये मैंने क्यों स्लाइड लगाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि ये वो समय चल रहा है कि आप अपने टाइम की वैल्यू को अंडरस्टैंड करिए। अब इस टाइम के अंदर आप क्या अपनी वैल्यू रखना चाहते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 50 घंटा, 20 घंटा, 100 घंटा। एक व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे होते हैं, सर वो 24 घंटे से ऊपर कभी काम नहीं कर सकता। बट आज के टाइम पे एक व्यक्ति ऐसा जिसके लिए 96,000 घंटे काम होते हैं, तो इसका कौन पर्सन है? अंबानी। कैसे? उनकी फैक्ट्री में 12,000 लोग काम करते हैं सर, एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है और 12 को 8 से गुणा करेंगे तो पंकज सर 96,000 घंटे काम होता है। और एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सर 96,000 घंटे काम करता है। कैसे करता है सर? वो 25 साल के बाद तो व्यक्ति को दिमाग में समझ आती है कि कुछ करना है, और 40 साल के बाद तक वो आगे चीजों कर पाता है। 60 साल से ऊपर वो कर ही नहीं पाता। महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने ही वो काम करता है। सोच के देखिए, इन सबको मल्टीप्लाई करिए सर तो भी 96,000 घंटे होते हैं सर। तो हु इज द रिच पर्सन ऑफ कंट्री या फिर इंडिया? कौन है रिच पर्सन? वही व्यक्ति है जिसके लिए एक दिन में 96,000 घंटे काम होता है। तो अंडरस्टैंड करना हम लोग को जरूरी है कि टाइम की सर वैल्यू क्या है, क्योंकि सर अगर हम टाइम की वैल्यू समझेंगे तो ये लाइन सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर। हम सभी लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि नथिंग इज परमानेंट। सर कोई भी चीज क्या परमानेंट है क्या? पंकज सर रात है तो दिन है, और दिन है तो रात है, अंधेरा तो उजाला है, सुबह है तो शाम है। सर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो फिर सर क्यों चक्कर में पड़ जाते हैं? सर रेट कम हो रहा है, सर रेट ज्यादा हो रहा है, सर बर्निंग कट रही है, सर फिर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। नथिंग इज परमानेंट सर, कोई परमानेंट नहीं है, चलता रहेगा सर। ये जीवन का ये चीजें हैं, क्योंकि वी आर इन ए बिजनेस। और बिजनेस, हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर जहाँ पे रीबिल्डिंग करने का बिजनेस का मौका हम लोग को मिलता है, और लीडर्स के द्वारा हम लोग को बिजनेस करने का मौका मिलता है। हम उस बिजनेस के अंदर हैं, तो ये हम लोग को सर रिमेंबर, हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग 11:45 पौने 12 बजे, हम सभी को लोगों को याद है, रिमेंबर है, हर व्यक्ति ने अलार्म सेट कर रखा है कि पौने 12 बजे हमें बाय बॉक्स करना है, मैजिक बॉक्स बाहर करना है, चाहे हम कहीं भी कितने बिजी हो सर। तो कोई चीज सर परमानेंट नहीं है सर, चलती रहती है। आज सर एरर है, कल सर नहीं होंगे, परसों है तो नहीं होंगे सर। और सर दुनिया के अंदर आप ऐसे समझिए सर, जैसे हमारी सर बॉडी काम करती है, चंदन सर हमारी बॉडी काम करती है ईसीजी के ऊपर। ईसीजी क्या करता है सर? वो फ्लक्चुएट करता है, वो देखते हैं ना ग्राफ सर, जो मशीन में आता है ग्राफ, ईसीजी ऊपर नीचे करता है सर। वो सीधा हो गया तो क्या हो गया सर? खत्म।
है ना, फिर बिजनेस का नेचर है सर। अगर बिल्कुल सीधा जाएगा, सीधा पहुंच गया 150 के पार, 200 पार, तो सर क्या होगा उसका? सर कुछ नहीं होगा सर। ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी जरूरी है। तो सर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आज जो रेट है वो कल नहीं है, और कल जो परसों नहीं है। तो ना एक अब परमानेंट, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा हम सभी लोगों को, लीडर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सर ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी, जो मैंने उम्मीद करता हूँ कुछ मैंने अपनी तरफ से जो भी आप लोगों को जो भी चीज दे पाया, जो बता पाया, कि आई होप कि बिलीव टू ए वंडरफुल करियर इन सबमिट। क्योंकि अगर सबमिट करना हम सभी लोग हैं, तो उम्मीद हम लोग सब लोग यही करेंगे कि हम सभी का करियर एक अच्छा हो, बढ़िया हो, बेहतरीन हो। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे आपने समय दिया, आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू यू पंकज सर। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वंडरफुल सेशन। और एक बार मैं सभी को अनम्यूट करूंगा, हमारे मनीष सर को सब बधाई देंगे आज के सेशन के लिए। तो आप सभी अनम्यूट हैं, तो एक बहुत बार शानदार प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच जी। और देखिए जी, वेलकम सर। सर बहुत बहुत बधाई सर, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के आपने क्लियर किया है, समझाया है। थैंक यू सो मच सर। बस बहुत जबरदस्त क्या आशीर्वाद है सर। जबरदस्त प्रयास। तो ठीक है सर जी। पंकज जी कुछ कह रहे थे आप? जी सर, बहुत अच्छा। मैं यही कह रहा था, बॉस आज सर के सेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि जो व्यक्ति जितना बड़ा सोच सकता है, वो अपने जीवन में उतना बड़ा सफल व्यक्ति बन सकता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, जिन्होंने भी ध्यान दिया होगा वो वाकई में है। और जो लोगों ने सोचा है, वो आज इसी सिस्टम के अंदर $100 से स्टार्ट होकर आज कोई लोग वॉरियर पे, कोई ऑफिसर पे, कोई कोर तक पहुंचे, और कोई व्यक्ति $1 से लेकर पर डे $300 तक की अचीवमेंट को पहुंचे। ये सिर्फ सोचने के बदौलत हुआ है। जिन्होंने सोचा है उन्होंने किया है, और वो कर पा रहे। तो यहाँ सोचना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सर, ये चीजों से क्लियर हुआ। और जब नेटवर्किंग कोई व्यक्ति ज्वाइन करते हैं, तो वही लोग सफल हो पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो ये बेसिक चीजों को अपने अंदर, दिमाग के अंदर नहीं सर, अपने दिल पर बिल्कुल लिख लेते, नोट कर लेते हैं, वही नहीं भूल पाते। जो बेसिक चीज आज मनीष सर के माध्यम से हमें दोबारा से रिपीट, एक बार फिर मौका मिला और रिपीट हुई हमारी लाइफ के अंदर, ये बहुत अच्छा। और उनके आज मैं थोड़ा सा स्पेशल थैंक्स कहूंगा अपने मेंटर्स को, अपने गिरीश सर को, और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आज मनीष सर के लिए कुछ दो शब्द वो सबसे पहले वही कहे, किसी के भी बोलने से पहले। बधाई के बाद पात्र तो वही है सबसे पहले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेंटर्स और हमारे प्रेजेंटर्स, हमारे लीडर्स सर, आर.एस. गिरी सर, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप ही मनीष सर के लिए कुछ बोले, दो शब्द। जी जी, धन्यवाद पंकज जी। वेल डन मनीष जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। आपके आपके बारे में पता है, तो मैं जितना बोलूंगा वो आपको लगेगा सर तो बिना वजह तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सभी को। देखिए, आज से पहले देखिए, ये जर्नी और आपका इनिशिएटिव लेना और आपका आगे बढ़ के आना आपके लिए क्या करता है। आज तक मनीष कुमार मनीष जी थे, आज के बाद मनीष सर हो जाएंगे। बिल्कुल ये करता है आपके लिए। ये जैसे पंकज जी कुछ समय पहले तक पंकज जी थे, फिर पंकज सर हो गए। मनीष जी आज तक मनीष जी थे, आज के बाद ये परिवर्तन आएगा। मैं नहीं कहता कि सब लोग मान लेंगे, लेकिन काफी लोग ये मानेंगे कि हाँ, मनीष जी को मनीष सर बोला जा सकता है। उनकी काबिलियत, उनकी क्षमताएं और उनके जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए, क्योंकि कोई भी एक लीडर में यही सब तो चाहता है, और ये सबके पास है। बट इनिशिएटिव लेने की बात है, आगे बढ़ के उसको करने की बात है। मनीष जी ने किया तो डेफिनेटली ये उनकी, मुझे तो उनकी काबिलियत पे कभी भी शक नहीं था सर, और हमेशा से मैं चाहता था कि वो आगे आए। और अब उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि आपको निर्णय खुद ही लेना पड़ता है, और आपने आकर के यहाँ पे चीजें डिलीवर करी। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। अब आपका भविष्य वास्तव में शानदार है, पहले भी था और अब भी है। अचीवमेंट आपके समय पहले भी आएंगी, अब भी आएंगी। और अब एक बड़ी बात ये हो जाएगी कि आपकी वजह से, आपकी लर्निंग, आपकी टीचिंग, आपकी ट्रेनिंग की वजह से कुछ लोगों के जीवन में दोबारा से बहुत सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। और आपको ये मौका मिला है तो आपने उसका फायदा उठाया, ये श्रेय आपको जाना चाहिए कि आज जो आपने किया
उसका अगर 1% भी कहीं यूटिलाइजेशन हो गया तो बहुत बड़ा होगा। और आपने बेसिक के ऊपर ज्यादातर बातें करी, तो दुनिया में देखिए किसी भी कामयाबी के लिए बेसिक को ही पकड़ना होता है, एडवांस नहीं पकड़ना होता है, क्योंकि कहीं भी दिक्कत आती है तो बेसिक में आती है, एडवांस में नहीं आती। एडवांस तो आदमी अपने बढ़िया बढ़िया कर लेता है। वेल डन मनीष, यू नेल्ड इट भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, ग्रेट, कीप इट अप। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल सही सर। और अब अनिल सर, बस आपका ही बोलने का इंतजार है सर, आपका चाहेंगे कि आज मनीष जी के सेशन के लिए। मैं तो बोल दिया सर, बहुत जबरदस्त प्रयास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही लोगों को याद रह जाता है, वही लोगों की लाइफ में जाता है। बाकी थियोरेटिकल जो चीज़ें होती हैं वो इतना ही, अगर हम थियोरेटिकल चीज़ों को मतलब कि ध्यान देते तो IAS PCS होते ना, तो हम प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, और प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर लोग जो है लाइफ में बड़ा कुछ करते हैं, बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जिसमें संघर्ष की भी बातें की है, तमाम वाई हाउ की जो बात इन्होंने की ना, वाई हाउ 2 लाइन में जो लिखे, ये वाई हाउ ना सर, यही पूरा जीवन है। इसी को आप समझ लीजिए तो कुछ भी नहीं समझना। हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, क्यों, वाई, क्यों नहीं कोई हम लोगों को रोक पा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा वाई क्लियर है। रेट ऊपर जा रहा है, रेट नीचे जा रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है ना, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हम लोग क्यों नहीं रुक रहे हैं, ये बात आप समझिए, क्योंकि वाई क्लियर है। हाउ लोग बता देंगे, यस, बता देंगे सर ये सही तरीके से आप नहीं कर रहे हैं, क्या करें सर, ऐसे करिए बहुत अच्छा हो जाएगा सर। हाउ लोग बता देंगे, वाई आप इसे क्यों करना चाहते हैं, यही लाइफ में इम्पोर्टेंट है। हमसे जब मनीष जी कई बार जो है वो पुराने सिस्टम की चर्चा कर रहे थे, मेरा मतलब उनका पुरानी कंपनी, हमारे साथ भी पुराने सिस्टम में लोग आते थे, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत लोग पैसा बनाते थे, अनएक्सपेक्टेड पैसा लोगों ने बनाया। कई बार चर्चाएं होती है तो उन चर्चाओं में ये बात आती है कि अनएक्सपेक्टेड पैसा बनाया लोगों ने। चर्चा ये आती है कि 1 लाख महीना वाले का 1 लाख पर डे आता था, या 1 लाख महीना नहीं भी कमाने वाले का 10 लाख पर डे आता था। तो इतना चलने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना बड़ा होने वाले लोग पूछते थे आप क्यों कर रहे हैं, आपको कितना चाहिए? मैंने बोला जब ये पैसे की लिमिट होगी तो फिर कहीं ना कहीं ये पूरी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन चाहत थी कुछ बड़ा करने की, वो मैं 1 लाइन में बताया था कल, फिर वही बताता हूँ कि वो चाहत कुछ बड़ा करने की, जब आपको लाइफ में बड़ा करने की हो जाती चाहत ना, फिर मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां, पैसे, ये सब कभी मायने नहीं रखते, ये सब आपको कभी नहीं रोक पाएंगे। पैसे हैं तो भी ऐसा नहीं होगा कि आप करना बंद कर देंगे, पैसे नहीं है तो भी ऐसा नहीं होगा कि आप कर नहीं पाएंगे। यदि आपका वाई क्लियर है तो आड़े कुछ भी नहीं आता है, वाई क्लियर है तो कुछ भी आड़े नहीं आता है। और वाई नहीं क्लियर है सर, एक छोटा सा आदमी, अदना सा आदमी, 4 दिन का नेटवर्क में आया हुआ आदमी आपको डिस्टर्ब कर देता है। आप 4 साल से किसी काम को कर रहे हैं, एक नया व्यक्ति 4 दिन का, 4 महीने का आया हुआ आपको डिस्टर्ब कर देता है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये नहीं, ये करिए। तो बस बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा की है मनीष जी, लेकिन उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट वाई है, आपका वाई है कि आप इसे क्यों कर रहे हैं। हम इसे क्यों कर रहे हैं, हमने पहले ही दिन ठान लिया था, स्टार्ट में ही ठान लिया था, 2022 में ही बता दिया, और 2022 में जिन मुद्दों पर बात किया था उन सभी मुद्दों को कंप्लीट होने तक काम करते रहे। हमारा वाई इतना स्ट्रांग है कि हमको कभी थकने नहीं देगा, हमको कभी पीछे नहीं जाने देगा। बहुत से लोग आते हैं, जाते हैं, करते हैं, नहीं कर पाते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास वाई नहीं स्ट्रांग है। बस वाई नहीं है कि भाई क्यों, बोले खर्चा चलाना है तो कहीं से भी चल सकता है, छोटा भाई है। पैसा कमाना है तो कहीं से भी कमा सकते हैं। नाम कमाना है, नाम तो तभी होता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड करते हैं, जब दुनिया में लोग
आपको बोलने लगे कि आप नहीं कर पाएंगे, इसके बाद भी जब आप करके दिखाते हैं तब सरनाम होता तो बहुत ही सही फोनिस जी। और मैं सभी लोगों को फोनिस जी की तरफ से यही बोलूँगा कि सर आप लाइफ में जो चाहते हैं वो पहले डिसाइड करिए, और आप जो चाहते हैं, जो भी चाहते हैं उसे क्यों चाहते हैं ये डिसाइड करिए। जब तक आप जो चाहते हैं, सपने जरूरी है, सपने जरूरी है, क्योंकि इंसान ही सपना देख सकता है, बाकी जानवर सपने नहीं देखते। लेकिन वो जो सपना आप देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं? क्या किसी ने आपको दिखाया इसलिए देख रहे हैं, या कोई इसके पीछे वजह है इसलिए? तो बस पूरा सेशन सर इस बात पे ही है, इस बात के राउंड में पूरा सेशन है। वाई अपना क्लियर करिए, हाउ क्लियर हो जाएगा। कितना कमाना चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं? $1000 पर डे ना, $1000 पर मंथ। कुछ लोग कमाना चाहते होंगे $1000 पर डे। सर $1000 पर डे क्यों कमाना चाहते हैं, क्यों? क्या आपके पास आंसर है? यदि आपके पास आंसर है, आप $1000 पर डे कमाएंगे। 1000 पर डे कमाने के पहले आप नहीं रुक सकते। आप किसी के अंदर दम नहीं है जो आपके रास्ते को रोक दे 1000 पर डे कमाने से। लेकिन तब जब ये पता हो कि 1000 क्यों चाहिए, यही पता नहीं होता है इसलिए लोग सर थक जाते हैं, यही पता नहीं होता इसलिए लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, भटक जाते हैं रास्ते से। जो भी चाहिए 1 ही लाख आपको चाहिए, 1 लाख क्यों चाहिए भाई? देखिए, एक आदमी ड्यूटी करता है, नौकरी करता है। एक आदमी नौकरी क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि ये 50,000 अगर मेरे घर में नहीं आएगा, या 20,000 मेरे घर में नहीं आएगा, तो स्कूल की फीस बच्चों की, और अपना राशन पानी, और अपना अगर मकान किराए पे है, फ्लैट लिया हुआ है किराए पे, तो ये सब नहीं जाएगा। और ये सब नहीं जाएगा तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, परिवार टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा, मतलब बच्चों की शादी नहीं करा पाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को नहीं पूरी कर पाएंगे। यही वाई होता है जो लोगों को सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार करता है। यही वाई होता है जब ड्यूटी पर जाने में किसी का सर दर्द नहीं करता है। यही वाई होता है कि भाई अगर मैं नहीं गया ना तो मेरी जगह किसी और को रख लिया जाएगा, अगर मैं बहाने बनाऊंगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा। यही वाई होता है जो मैं बता रहा हूँ कि आपका वाई ही आपको, मनीष जी बताएं, आपका वाई ही आपको कराता है। अब आपका वाई कितने के लिए है ये डिसाइड करना है, मतलब कि आपका वाई 10,000 डेली के लिए है, रुपए की बात कर रहा हूँ, आपका वाई 50,000 डेली के लिए, आपका वाई 1 लाख डेली के लिए, आपका वाई कितने डेली के लिए है वो सर पाल लीजिए ना, वो पाल लीजिए। इसके बाद आप वहां पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे आपको भी नहीं पता, क्या होगा आपके साथ। ये मैजिक बॉक्स का प्लान हम लोगों के दिमाग में 15 अक्टूबर के पहले नहीं था। 15 अक्टूबर के पहले मैजिक बॉक्स का प्लान हम लोगों के दिमाग में नहीं था। बस ये था कि 2025 दिसंबर जाते जाते बहुत बड़ा करना है। बस ये था कि इस बुलरन आए या ना आए, लेकिन समिट का बुलरन आना चाहिए, मतलब वो सब कुछ था। और ये मिला सर मैजिक बॉक्स। यदि वही नहीं होता ना वाई, तो मैजिक बॉक्स समझ में नहीं आता। अगर अपना वाई सही वाला नहीं होता, अपना वाई ये वाला होता कि भाई स्टिकिंग चलती रहे धीरे धीरे, लोग कहते नहीं सर रेट अगर बढ़े ना तो रेट गिरे ना, वहीं पर रहे। अगर अपना ये होता है कि रेट वहीं पर टिका रहे, तो क्या 507 पे क्या समिट आप सेल करते तो नहीं सेल होता? 507 पे समिट स्टेक नहीं होता था क्या? 507 पे भी समिट कॉन्ट्रैक्ट लेता था, स्टेक करता था, उसके ऊपर भी डीपीआर देता था। 507 पे भी जो लोग स्टेक किए उनको भी 0.1% डीपीआर देता है समिट ना। लेकिन वाई था कि दिसंबर तक कुछ बड़ा करना है। 507 गया है ना तो 307 करना है। वाई क्लियर था, इसलिए खोज हो रही थी, इसलिए कुछ करना था। कैसे वाई अपने वाई तक पहुंचेंगे, तो फिर वो मिला हाउ मैजिक बॉक्स। तो सर वाई इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बड़ा लक्ष्य बनाइए, और ये लक्ष्य आप क्यों बना रहे हैं
ये आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। तो बस ये बड़ा लक्ष्य बनाइए और स्पष्ट पता होगा तो सर आपको लोग पहुंचा देंगे, धक्के मार के पहुंचा देंगे, उठा के पहुंचा देंगे, जैसे भी होगा लोग पहुंचा देंगे, समय पहुंचा देगा आपको। तो ठीक है सर, मनीष सर बहुत ही जबरदस्त सर। हम सभी लोग कहते हैं ना हनुमान जी का बल याद दिलाना पड़ता है, तो हम सभी लोग बहुत से लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। पैसा आने लगा लोग मदमस्त हो जाते हैं कि अरे बहुत अच्छा मजा आ रहा, मजा आ रहा। तो मजा तो आ रहा है, लेकिन ये मजा जो है और बढ़ सकता है जब आपका टारगेट बढ़ सकता है, और क्यों आपने टारगेट बढ़ाया ये बढ़ सकता है, तो मजा और बढ़ सकता है। चलिए सर बहुत ही जबरदस्त। तो कुछ लोग हैंड रेज किए हैं जी। राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं सर? राकेश जी ऑलरेडी प्रेजेंटेटर हैं, तो इनका जो है वो जी सर, निकल के अंदर नमस्कार सर। जी जी ओपिनियन मान हाँ जी बिल्कुल सर। सर, ओपिनियन सेशन तो बहुत अच्छा था और सेशन में दो चीजें बिल्कुल क्लियर थी। जी ये सही बात है कि अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ भी मिल जाएगा। एक पिक्चर आई थी सर बहुत पहले, किक, सलमान खान की पिक्चर, तो बोलता नहीं है वो किक नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे वो चीजें, वो मतलब विजन, मेरा वाई क्लियर नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, किक किक नहीं मिलता है। तो उसका वाई क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। अब जिसको करना है तो भाई कैसे करना है, हाउ, तो हाउ मिल गया। तो वाई वाई अगर जब तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपको स्ट्रॉन्ग विजन आपका नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग सोच नहीं रहेगा। और जिस दिन वाई क्लियर हो गया ना सर, आपका काम करने का स्पीड 2 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ जाएगा। जितने हर्डल्स है वो हर्डल्स अपने आप धीरे 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 साइड हो जाएंगे। कुछ को फेस करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो हर्डल्स सामने मतलब कि ज्यादातर टिकते नहीं है, क्योंकि आपका वाई क्लियर है तो आपकी स्पीड रफ्तार बढ़ जाती है। और जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, यकीन मानिए आप जैसे खुला सांड होता है ना, खुला सांड, वैसे काम करने लगेगा एकदम पूरा। जो होगा देखेंगे, लेकिन वो वाली फीलिंग आ जाएगी। तो वाई कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, और आज इसको मनीष जी ने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई मनीष जी, आपने बहुत अच्छा बेहतरीन प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों का एक मार्गदर्शन किया, उनका वाई क्लियर करना। क्योंकि अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो जिंदगी कैसे कटेगा पता है? जैसे साइड में चलता है ना, ऐसे 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 साइड में वाला हालत हो जाएगी। न कुछ मिलेगा ना कुछ पाएंगे, कुछ नहीं होगा। वाई क्लियर होगा, या तो नीचे जाएंगे और नीचे जाएगा, सड़क से ऊपर जाएंगे, कोई रुकने वाला नहीं है। वाई बहुत अच्छा क्लियर किया, इसके लिए वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू बिल्कुल। साइडवेज मतलब हो गया पटरी जी। जिंदगी पटरी पर आ जाती है। हाँ सर। तो सर एक और चीज, बहुत से लोग पूछे वाई वाई इतना ज्यादा तेज, मतलब इतना देरी से वाई वाई कर रहे हैं, ये कहाँ से खोज के लाए वाई? नहीं, तो देखिए क्या है कि हम जहाँ होते हैं वहीं पर अपने दिमाग को लगाते हैं। हम मैजिक बॉक्स में हैं और हम लोग मैजिक बॉक्स में डेली बॉक्स बाई कर रहे हैं ना, डेली हमारी टीम से इनकम भी आ रही है। तो आपका वाई का कहाँ से आएगा? आप लोगों से, जिनसे भी मिलिए सभी लोगों से आप बोलिए कि मार्च तक, फरवरी तक, जनवरी तक जो भी आपका कैलकुलेशन बोलता है, जो भी आपकी मेहनत बोलती है, जो भी आपकी टीम बोलती है, आप उनसे बोलिए कि मैं $1000 पर डे कमाने वाला हूँ। मेरी इनकम मार्च तक $1000 पर डे जाने वाली है, मैं मार्च से 1000 पर डे कमाऊंगा। सर ये लोगों को बोल दीजिए। अब आप बोलेंगे इसमें वाई कहाँ से आया? सर लोग हंसेंगे, लोग मजा लेंगे, और जब लोग हंसेंगे और मजा लेंगे तो वहीं से आपका वाई वाई निकल के आ जाएगा कि मैं करके दिखाऊंगा। सर क्यों 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 टीम बनाना है? क्योंकि इनको करके दिखाना है। ये जो हंस रहे थे ना, इनकी हंसी रोकनी है, मुझे हंसना है इनके ऊपर। तो ये जो मजा ले रहे हैं ना, ये मजा लेना बंद कर दें, इनका मजा मैं लेना शुरू कर दूं, ये आपका वाई बन जाएगा। वाई कि भैया आपको एक काम क्यों करना, क्योंकि नहीं करेंगे तो लोग मजा लेंगे, नहीं करेंगे तो लोग हंसेंगे। तो आप लोगों को टारगेट दे दीजिए, लोगों को बता दीजिए, लोग आपका वाई क्लियर कर देंगे। भाई इस काम को आपको क्यों कर रहे हैं? नहीं आपके पास कोई वाई है, कोई बात नहीं, मार्केट में बताइए चिल्ला चिल्ला के कि मैं जनवरी से $500 पर डे बनाने वाला हूँ, बनाऊंगा। देखिए सर 10-20 को बता दीजिए, और किसी को नहीं बता सकते, टेंशन मत लीजिए। शादी हो गई है, बीवी को बता दीजिए, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा सर। बता कर देखिए कि $500 पर डे आने वाला है,
जनवरी से। इसके बाद बहुत से लोग, देखिए लाइव में मैं बोलता हूँ मेरे साथ कितने लोग हैं, अगर इसमें से पुराने लोग कम है, नए लोग हैं, तो नए लोग हैं तो मैं ये बोलूँगा कि 99% लोग ऐसे हैं, 99 जिन्होंने अभी तक अपने नाम से, अपने काम से कोई जमीन नहीं परचेज की। और आपको हमेशा ये बात का रहता है डंडा कि आपने कुछ किया नहीं। आप एक बार बोल कर देखिए पत्नी से कि मार्च तक जमीन रजिस्ट्री करा लेंगे। आप एक बार बोल कर देखिए मार्च तक आप फ्लैट ले लेंगे। आप एक बार बोल कर देखिए कि मार्च तक आपका जो, बहुत से लोग ऐसी लाइफ चल रही थी जो गोल्ड लोन लिए, आप बोल कर देखिए कि मार्च तक गोल्ड निकाल देंगे। सर आपका वाई क्लियर हो जाएगा। वहीं से रोज घर पे जाएंगे ना सर, अगर आप भूल गए भी होंगे ना, भूल गए होंगे तो रोज घर पे याद दिला दिया जाएगा आपका वाई। आपको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा, आपसे बार बार पूछा जाएगा कहाँ तक पहुँचे। वो अब मान लीजिए मार्च में आप नहीं कर पाए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मार्च में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मार्च में आपको बढ़िया तरीके से बहुत बोलते थे, क्योंकि अक्सर एकाध सप्ताह में एकाध दिन तो कुछ न कुछ हो जाता ना टुनफुन, और उस टुनफुन में वो 3 महीने पहले वाली बात निकाल के ठीक ठाक से आपको समझा दिया जाएगा। तो उस टाइम पे आप एकदम बिल्कुल आपके कान खड़े हो जाएंगे और इसके बाद आपके अंदर बिल्कुल शक्ति आ जाएगी। फिर इसके बाद कल से सुबह से आप निकलना शुरू कर देंगे और अगले 1-2 महीने में कर डालेंगे। तो दरअसल क्या है कि हम इसीलिए नहीं कुछ कर पाते लाइफ में, क्योंकि कोई हमको याद दिलाने वाला नहीं होता कि हमने क्या बोला था और क्या कहा था, क्या वादा किया था। याद दिलाने वाले अगर स्ट्रांग है ना सर, लाइफ में कोई भी इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। वो कबीरदास जी की एक लाइन है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मतलब निंदा करने वालों को आप अपने पास रखिए, और अगर उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है तो उनके लिए कुटी भी बना के, घर बना के दीजिए जो आपके साथ रहें और आपकी हमेशा निंदा करते रहे। क्यों? निंदा करने से आपको आपके टारगेट याद आते हैं, और जब आपके टारगेट याद आते रहेंगे, आपके वाई क्लियर होते रहेंगे, तो फिर तो सर आप बैठेंगे नहीं। तो इसलिए सबसे बेहतरीन रास्ता, मैंने हर वो रास्ता आपको बता दिया है, इतना अंदर अंदर की बात भी मैंने आपको बता दिया कि भाई, और कोई ना कोई तो इसमें से कोई ना कोई सबके घर में होगा। चाहे आपने जमीन लेने का वादा किया होगा, आपका नहीं पूरा हुआ होगा, चाहे आपने फ्लैट लेने का वादा किया होगा, आपका नहीं पूरा हुआ होगा, चाहे आपने गाड़ी लेने का वादा किया होगा, नहीं पूरा हुआ होगा, चाहे आपने गोल्ड बनवाने का वादा किया होगा, मतलब गहने बनवाने का वादा किया होगा, नहीं पूरा हुआ होगा, चाहे आप बना होगा गहना, वो जो है लोन पे होगा, वो नहीं निकला होगा। सर कोई न कोई रीजन आपके पास है जिससे आपके पिछवाड़े में आग लग सकती है, लेकिन अब आपको आग लगाने के लिए माचिस और वो डब्बा, मतलब कि माचिस और तेल दोनों सही हाथ में देना होगा। अगर सही हाथ में माचिस और तेल दे दिए तो पिछवाड़े में आग लगेगी ही लगेगी, और नहीं दिए तो फिर नहीं लगेगी। और यकीन मानिए कि अगर आपके पिछवाड़े में आग नहीं लगेगी, जीवन में करके कुछ दिखा नहीं पाएंगे। जीवन में आप वो करके नहीं दिखा पाएंगे जिसका लोग आपको, जिसके वजह से लोग आपको जाने। तो आप हैंड टू माउथ, इंसान से बड़ा आलसी कोई नहीं है, हैंड टू माउथ रहेंगे। जीना और खाना, बस जीना, खाना और जीना, बस। तो इसलिए बहुत अच्छा टॉपिक मनीष जी, और बहुत ही आसान है वाई क्लियर करना, और वाई जितना बड़ा बढ़िया घर से क्लियर हो सकता है उतना बाहर से नहीं। और अगर घर से नहीं क्लियर हो रहा है, तो घर से भी नहीं क्लियर हो रहा है, तो बाहर कुछ लोग जो रोज आपसे मिलते हैं उनसे बता दीजिए, बोल कर देखिए सर, जिन जिन पर लोगों ने हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। लोग आपके ऊपर हंस पाए ऐसा सपना आप उनको पहले अपना दिखाइए। आप अपना खुद का ऐसा सपना दिखाइए कि लोग हंस पाए। ऐसा मत दिखाइए कि जिस पर लोग कहेगा अरे ठीक यार आप तो कर लेंगे, आप तो बड़े आदमी हैं। मतलब बोले तो आप ये सपना मत दिखाइए, यदि आप कार लिए हैं आप ये सपना मत दिखाइए कि भाई मैं ये कार बदल के नई कार ले लूँ, ये नहीं, इस पर लोग नहीं हंसेंगे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, आप उस लेवल पे हैं। आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो आप कार का सपना दिखाएंगे तो लोग आपको केयर करेंगे। तो आपका जो है जहाँ पे आप हैं वहां से 10, 20, 50 गुने का लक्ष्य आप बना के बोल दीजिए, लोग बोल दीजिए सर, क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, लोग हंसेंगे,
तो हंसेंगे लोग तो क्या आपका बिगड़ जाएगा? आप आने वाले कुछ सालों में ग्रो कर जाएंगे। अगर नहीं हंसेंगे तो नहीं ग्रो कर पाएंगे। मजा लेने वाले नहीं होंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। मजा लेने वाले मतलब आपको आपके टारगेट याद दिलाना। तो ठीक है सर, मनीष जी बहुत ही अच्छा सर, बहुत जबरदस्त आपने बताया, वाई क्लियर कराया। एक ऐसा शब्द वाई जिसके ऊपर पूरी दुनिया है सर, पूरी दुनिया आज अर्थ से फर्श से अर्श पर गई है। वाई दुबई कहता है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा इमारत बनाना है, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाना है, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाना है। क्यों सर? वाई मुझे रिकॉर्ड बनाने हैं सर बस वाई वाई सब कुछ करा रहा। वाई तो आप दर्द में भी होके काम करते हैं वाई की वजह से। आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो भी आप काम करते हैं वाई की वजह से। आप सक्सेस नहीं होते हैं तो भी आप काम करते रहते हैं वाई की वजह से। वरना लोगों को अगर उनके काम से अगर पैसे नहीं आए तो लोग काम छोड़ के दूसरे काम को करने लगते हैं। वाई स्ट्रांग नहीं है। तो वाई रिकॉर्ड बनाने के लिए, वाई इतिहास बनाने के लिए, और बाकी सब काम करने के लिए, बाकी सब तो व्यवस्था चलाने के लिए। कहते हैं चाहत, सपने, जरूरत, इसके पीछे वाई जितना बड़ा होगा उतना ये बड़ा पूरा होगा। तो ठीक है सर, हम लोग का सर लास्ट 1 मिनट हमको चाहिए, 1 मिनट खाली तो और ले सर। तो हम कल का सेशन जो हुआ था, कल तो सेशन नहीं हुआ था। नहीं लीडर्स का सेशन हुआ था। अच्छा, तो उस सेशन में मेरा भी बहुत अच्छा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, और आज उसका इम्पैक्ट ये रहा कि जो रेफरल इनकम थी वो जस्ट डबल हो गया। जबरदस्त सर, जबरदस्त। और मैंने कल बोला था कि सर मैं 3 से 5 रेफरल, तो मेरा 5 हो गया आज। जेन्युइन मतलब जो बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं डेली बेसिस पे, उस तरह से 5 नए रेफरल, 5 नहीं हो गया। और इनकम जस्ट जो रेफरल बताया था मैंने आपको वो डबल हो गया है। उससे कुछ प्लस ही है मतलब। तो वो वाली बात है, बिल्कुल बताइए। बस वही वाली बात है सर कि आपका मतलब कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर होगा, जितना जल्दी होगा, आपकी रफ्तार उतनी तेज हो जाएगी और अपनी मंजिल की ओर आप तेजी से भागेंगे। जी बिल्कुल, बस ये थैंक यू सर। बिल्कुल। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सर फोकस। फोकस के ऊपर कल चर्चा मैंने किया था राकेश जी से, सभी लोग साथ फोकस के ऊपर चर्चा किया था। फोकस वही बातें एक ही है सब, घुमा फिरा के इधर से पकड़ी उधर से पकड़ी, सब वही आएगा फोकस। सर आप सभी लोगों की इनकम डबल हो जाएगी, रियली में डबल हो जाएगी, रियली में। कल से आपकी इनकम डबल। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना, आपका अपना 100% फोकस आपको उधर लगाना है जिधर से आपकी इनकम डबल होने वाली है। किधर से डबल होने वाली है? आपके बॉक्स जितने बाई हो रहे हैं उसके डबल कर दीजिए, आपकी इनकम डबल हो जाएगी। बॉक्स ही बाई करना है, बाई करने में फोकस डाल दीजिए। प्रभास सर अपनी 4 मोबाइल से 80 बॉक्स बाई कर रहे हैं। वो शान आलम जी हैं, तैबुद्दीन जी हैं, ये लोग 65 और 25 कर रहे हैं। 65 और कोई कर रहा है, 60 और कोई कर रहा है 60। झा सर है 42 सेल्फ बाई कर रहे हैं। आपके अनुसैनी जी 26 सेल्फ बाई कर रहे हैं। और संतोष जी हैं सेल्फ 30+ बाई कर रहे हैं। सर क्या है कि टीम और प्लस सेल्फ, मुझे ज्यादा चाहिए, मैं टीम ज्यादा नहीं बढ़ रही है, सेल्फ ही ज्यादा मार देते हैं। टारगेट तो होना चाहिए ना आपका कि मेरे को इतना टोकन आज चाहिए, नई टीम ज्यादा दे रही है, सेल्फ ही मार देते हैं। सर बहुत से लोग सेल्फ टीम अपनी में ज्यादा कर रहे हैं, अपनी फैमिली में ज्यादा कर रहे हैं। तो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया मुझे क्यों ऐसा करना है, क्योंकि 10 दिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 10-15 दिन 20 दिन में मेरे टोकन डबल हो जा रहे हैं। तो भाई क्या दिक्कत है, जितना भी टोकन है उठा के करते हैं, डबल हो जाएंगे। तो कल से आपकी इनकम डबल हो जाएगी। क्या करना, सिर्फ फोकस कर दीजिए ना, जो कर रहे हैं उसी पर, जो कर रहे हैं उसी पर फोकस कर दीजिए। ये मत करिए कि हो गया सर मैं आज एक बाई कर लिया, सर अगर आप एक की जगह 2 बाई कर लेते तो आपका इनकम डबल हो जाती, 2 की जगह 3 बाई कर लेते तो आपकी इनकम ट्रिपल हो जाती।
लेकिन क्या है कि उस पर नहीं फोकस है ना, तो फोकस नहीं है तो एक हो गया बस, सर काम हो गया मेरा आज। टीम, आप जितनी टीम लगाए हैं उन टीमों को बोल दीजिए सब लोग डबल डबल बाई कर लें, आपकी इनकम डबल। तो आपका फोकस किधर है कि बाई हो रहा है, आपका फोकस किधर है कि लोग बाई कर रहे हैं, आपका फोकस आपकी इनकम को आज डबल करने का है। सिंपल, आपका फोकस क्या है, बस इनकम डबल करने का, कर लीजिए। लोगों को सबको बोल दीजिए आज 2-2 बॉक्स बाई करना है, इनकम डबल हो गई। खुद का डबल कर लीजिए, डबल हो गई इनकम। तो बड़ा सिंपल है सर, आपका फोकस कर लीजिए। तो लोग बोलते हैं सर टोकन, सर करना तो चाहता हूँ लेकिन टोकन नहीं है, तो फिर वो तो बाई करना पड़ेगा। या तो आप पहले से स्टेक किए होते तो आपको निकल के आता सर टोकन, तो भी आप कर लेते। तो कुछ न कुछ एक्शन करना पड़ेगा। और अभी टोकन बढ़ाने का माध्यम चल रहा है, तो अभी भी टोकन बढ़ा लीजिए, वरना एक दिन आप कहेंगे कि सर एक दिन न, अगर मतलब मैं ये बोलूं कि अगर मेरी चली ना मेरी चले या ना चले, लेकिन मैं वही करके जाऊंगा इस दुनिया से कि जो लोगों को दुनिया को असंभव दिखता है। ये सबमिट टोकन में ना सर, एक एक टोकन को लोग खरीदने के लिए सोचेंगे। और ये बात मैं आज बोल रहा हूँ ना, ये बात आज मैं बोल रहा हूँ, और ये जरूरी नहीं कि इस मैजिक बॉक्स से पूरी हो जाए। नहीं, अगर मैजिक बॉक्स से नहीं पूरा होता कोई बात नहीं सर। क्या हम रुक जाएंगे? क्या हम करना छोड़ देंगे? नहीं सर, हमारा वो मकसद है कि एक एक टोकन अनमोल हो जाए। तो जब तक नहीं होगा तब तक हमको क्या करना होगा, कुछ न कुछ करना होगा, और करते रहेंगे सर। तो बना लीजिए सर टोकन और बचा लीजिए। क्या बोले तो आप टोकन बना लीजिए, ये मैजिक बॉक्स की दम है, और आप में दम हो तो टोकन बचा लीजिए। समझेंगे 3-4 महीना बाद समझ में आएगा। ये बात जो मैं अभी बोला हूँ 3-4 महीना बाद समझ में आएगी। मैजिक बॉक्स में दम है, टोकन बना लीजिए। आप में दम होगी तो टोकन बचा लीजिएगा। इन द सेंस बचाने का कि आप किसी न किसी रेट पर बेचेंगे, क्योंकि आपको तो प्रॉफिट मिलेगा ना, और आप बेच देंगे किसी न किसी रेट पर। तो देखिए कौन सा सिस्टम है जहाँ से टोकन आपके पास रेगुलर है। मैजिक बॉक्स में भी 5 दिन में 30% बढ़ जाता है, वहां भी ज्यादा टोकन जा रहा है। मैं भी डेली कम से कम 4 से 5 हजार का टोकन बाई कर रहा हूँ, डेली 4 से 5 हजार का बाई कर रहा हूँ। तो टोकन मार्केट में कहाँ से आएगा और कैसे रह जाएगा? बहुत सिंपल सा है, 3-4 महीने में क्लियर हो जाएगा सर। 3-4 महीने में आप सभी लोगों को समझ में आएगा, जितने लोग जूम पर अगले 3 से 4 महीने, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार कंटिन्यू एक ही चीज चल रही है, डिमांड बढ़ाओ और सप्लाई घटाओ, डिमांड बढ़ाओ सप्लाई घटाओ, एक ही चीज चल रही है। डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई घट कंटिन्यू सर। एक दिन फट जाएगा, प्रभास सर बोले थे, उन्होंने सही कैलकुलेशन कर लिया। प्रभास सर इस मामले में प्रभास सर मतलब सबसे अलग हैं कि वो दूरगामी सोच लेते हैं, वो एडवांस में सोच लेते हैं। उन्होंने एडवांस में सोच लिया है कि फट जाएगा। आज वो 88-80 बाई क्यों कर रहे हैं? इसमें से कितने लोग मानते हैं कि प्रभास सर से ज्यादा दिमाग उनके पास है? तो सर इनकम होनी चाहिए, है तो सर उस लेवल पे हमेशा होना चाहिए। लेट से शुरू करके भी नंबर 1 पे जाना। तो क्या है कि वो प्लानिंग करते हैं, दिमाग क्यों ज्यादा है? क्योंकि प्लानिंग ज्यादा करते हैं। उन्होंने प्लानिंग कर लिया कि ये फटने वाला है, तो क्या कर लिया कि भाई इसको बटोर लो, जितना ज्यादा बटोर सकते हो। 80 बॉक्स सेल्फ बाई करने का रीजन क्या है सर? क्या लीडरशिप नहीं? क्या 3 से 300-400 होता है, लीडरशिप भी है सर। क्या स्टेकिंग नहीं? क्या आपको याद नहीं है? घर से सभी लोग ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बार स्टेक करके सबको ऑफिसर बनाया था। सब कुछ ज्यादा है,
फ्यूचर पता है। तो बिल्कुल सर, अब तो लड़ाई इस बात की है कि आप बना के जाइए और हम आपका निकालते जाते हैं। देखते हैं कौन लोग बचा पाते हैं, कौन लोग नहीं बचा पाते हैं। यही तो बनेगा स्क्रिप्ट बनेगा स्क्रिप्ट क्या बनेगा? मेरे पास इतना टोकन हुआ करता था, आज अगर उसका इतना भी बचा लिया होता तो आज मेरे पास इतना होता, और यही स्क्रिप्ट बनेगा। और इसी स्क्रिप्ट की वजह से मैं समिट जिंदा रहेगा। अगर स्क्रिप्ट नहीं बचेगा तो समिट, स्क्रिप्ट नहीं बनेगा समिट नहीं जिंदा रहेगा। स्क्रिप्ट बनेगा, लोग बेच कर पछताएंगे और लोग सेल करके पछताएंगे। तभी लोगों को बताएंगे कि यार काश, जैसे आज बिटकॉइन का है, सबका क्रिप्टो करेंसी का सबका है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। क्रिप्टो बिटकॉइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म समिट का है आज के डेट में। उठाकर देख लीजिए, बस शांति से सब समझ में आ जाए क्यों। तो ठीक है सर, हम लोग ज्यादा बात ना करते हैं। अभी तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो हैबिट की वजह से बात करना पड़ता है, आदत पड़ गई बात करने की, वरना अभी तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि जिसका काम बोलता है उसको बोलना नहीं पड़ता। तो अभी काम बोल रहा है तो अभी बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी आदत ऐसी पड़ गई कि क्या करें, खुल जाता है तो बोलता नहीं है। वो क्या बोलते, छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, तो छेड़ा जाता है। 10 मिनट के लिए रोज मैं सब मूड बना के आता हूँ, मूड बना के हमेशा 10 मिनट मात्र आज जाऊंगा और ये इन्फॉर्मेशन दे के फिर मैं निकल जाऊंगा। लेकिन क्या है सर कि ये क्या बोलेंगे इसको, आप सुनते हैं, आप रहते हैं, आप मानते हैं, और ऐसी हैबिट है कि सब कुछ बताना पड़ता है। तो ठीक है सर, बहुत ही अच्छा, धीरे धीरे कम्युनिटी ग्रो कर रही है, लीडरशिप डेवलप हो रही है। लीडरशिप डेवलप करना है तो बस अपनी मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। लीडर बनना है ना सर, बोलना शुरू कर दीजिए जुबान से, बोलना शुरू कर दीजिए जुबान से, और सुनना शुरू कर दीजिए कान से। ना मन से बोलिए ना मन से सुनिए, लीडर बन जाएंगे सर। ज्यादा क्या होगा, लोग हंसेंगे, और हंसेंगे तो कोई बात नहीं, आपका वाई क्लियर हो जाए, हंसने दीजिए लोगों को। आपको हंसना किसी का तब बुरा लग सकता है जब आपको जीतने का कॉन्फिडेंस ना हो। अगर आपको जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोगों का हंसी आपको बुरी लग सकती है, लेकिन जीतने का कॉन्फिडेंस है तो लोगों की हंसी आपको चैलेंज देगी, आप उसे चैलेंज लेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, तू आज हंस ले, कल मैं हंसूंगा। तो ये तभी होगा ना सर जब कॉन्फिडेंस होगा। और मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा है, कुछ लोगों को इस बात का कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा है, इसीलिए वो लोग साथ में लगे रहे, और कुछ लोगों को रहा है। और धीरे धीरे हम लोग कुछ लोगों से बहुत कुछ लोगों में तब्दील हो जाएंगे। अपने साथ काम करने वाले, अपने साथ रहने वाले, अपने साथ चलने वालों के पास एक कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए कि कितना भी परेशान हो जाए, कितना भी दिक्कत में आ जाए, कितनी भी मुश्किल में आ जाए, लेकिन एक दिन जीत हासिल करेंगे और बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। इस बात से सारे सब कुछ, मतलब जो हंसने वाले हैं, वो जो मजा लेने वाले, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बदल, लोगों का विचार बदल जाएगा सर, वो बदल जाता है परिस्थिति के हिसाब से। तो ठीक है सर, बहुत ज्यादा बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा बात नहीं करना। बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, आप भी करते रहिए, टोकन बढ़ाते रहिए, कुछ न कुछ आइडिया दिमाग में आता रहता है। एक आइडिया आज दिमाग में आया है, सबमिट मैजिक बॉक्स टोकन को बढ़ाएगा, मैजिक बॉक्स टोकन को बढ़ाएगा, और आपकी प्लानिंग टोकन को बचाएगा। तो आप देखिए, अब चैलेंज है कि आप देखिए टोकन बचा पाते हैं या नहीं। देखिए आप क्या बेचते हैं, इनकम बेचते हैं या डीपीआर बेचते हैं या कैपिटल ही बेचते हैं, क्या बेचते हैं आप? नहीं, मतलब ये प्लानिंग का हिस्सा बता रहा हूँ मैं, आप सभी लोगों को समझा रहा हूँ। कुछ समझ में आ गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा आपके लाइफ में। कि आपको बेचना तो है, क्या बेचेंगे, कमीशन या डीपीआर जो निकल के आ रहा, या कैपिटल ही उठा के बेच देंगे? तो तीनों में से क्या बेचेंगे, देख लीजिए। कुछ तो बेचना पड़ेगा ना सर, क्योंकि घर चलाना है, गाड़ी चलानी है, पेट्रोल पानी है, पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है ना, तो कुछ तो बेचना पड़ेगा।
बिना बेचे तो चलेगा नहीं, क्योंकि सबमिट तो हम पूरा रख नहीं पाएंगे। तो उस कुछ में क्या बेचेंगे आप डिसाइड कर लीजिए। एक बार मैंने एक बात बहुत पहले और बोला था आपको, ये बात एक एसेट है सबमिट, इसको बचा के रख लीजिए। आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि सबमिट एक एसेट है, आप उसको बचा के रखिए, लेकिन बचा के नहीं रख पाएंगे, मजबूरी है ना। पैसा कमा रहे हैं तो जमीन लेना है, पैसा कमा रहे हैं तो कर्जा देना है, पैसा कमा रहे हैं तो खर्चा चलाना है, तो फिर बचेगा कैसे? तो ये सब जो देना लेना ना, किससे देना लेना ये डिसाइड कर लीजिए, बच जाएगा। ये डिसाइड कर लीजिए कि मैं जो इनकम करूंगा ना वो मैं फूकूंगा। ये डिसाइड कर लीजिए कि मैं जो डीपीआर बनाऊंगा वो फूकूंगा। ये डिसाइड कर लीजिए कि कैपिटल बचा के रखूंगा, बाकी सब फूकूंगा, तो भी आपके पास बच जाएगा। क्योंकि अभी ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिली है, अभी जो क्वांटिटी मिली है वो आगे नहीं मिलेगी। हर दिन जो इतनी क्वांटिटी आप पा रहे हैं, नेक्स्ट डे उससे क्वांटिटी कम हो जा रही है आपकी। जैसे कि एक मिलियन तो है, लेकिन 1 मिलियन $16 $7 से $17 आ गया सर, 17.5 चल रहा सर, 18 पहुंच जाएगा देखते देखते। तो आपका क्या हुआ वो मतलब समझ लीजिए कैसे बचेगा। कौन सा बचाएंगे? कोई एक बचा लीजिएगा, कोई एक, चाहे खरीदा हुआ बचा लीजिएगा, चाहे कमाया हुआ बचा लीजिएगा, चाहे बनाया हुआ बचा लीजिएगा। कोई एक बचा लीजिएगा तो भी लाइफ में बड़ा हो जाएगा। और नहीं बड़ा होगा तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बड़ा होगा तो जो आप निकाले होंगे वो बहुत बड़ा वो भी होगा, लेकिन हो सकता है चांस लेके चलते हैं, चांस लेके कि मतलब चांस रखा जैसा। तो ठीक है सर, बस करते हैं, स्टाफ लेते हैं। एक लोग हैं सत्येंद्र मास्टर साहब, उनसे बात करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत काफी देरी से सर हैंड रेज किए हुए हैं, लगभग 1 जी घंटे। जी सर, जी सर, हम लोग बाहर से आ रहे हैं सर, राजीव सर हम लोग थे, तभी हम लोग बाहर से आए, तभी से हम हैंड रेज कर रहे थे, जूम सुनते हुए आ रहे थे सर। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। नमस्कार सर। सर दूसरी बात, गिरीश सर के शब्दों को अमल करते हुए मनीष जी को, मनीष सर के शब्दों में कहते हुए उनको नमस्कार। जी जी नमस्कार। उनका वाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। हमने वही सोचा था कि W पे पावर 3 सर, क्या? W पे पावर 3 व्हाट बाय गेन। अच्छा, W पे पावर 3, अच्छा अच्छा वो जी जी AWS वाई क्या व्हाट बाय गेन। वाई हाँ व्हाट जी जी सर, गिरीश सर नमस्कार सर, नमस्कार सर। सर बहुत सर आपके बातों को मैं बहुत सुन के बहुत ही मतलब मोटिवेशनल होता हूँ। आप हमको पहचानते भी होंगे सर, आपने मुझे 1 मिनट का मौका भी दिया था नैनीताल में, उत्कृष्ट सोच के लिए सर, उत्कृष्ट सोच के लिए याद आया सर, जो मुझे मतलब प्रोत्साहित भी किए थे अपने हाथों द्वारा एक कप देकर। वो कहानी आपको याद होगी जो मैंने सुनाया था आपको 2 मिनट के अंदर सोच करके। जी 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 तो सर थैंक यू सर आपको। सर बीएल सर जो बता रहे थे, बीएल सर के बातों को भी मैंने सुना, पूरी मतलब मीटिंग को मैंने सुना सर। मतलब बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सर सिस्टम को जब हम एक बार कमांड देते हैं तो सर वो प्रोसेस करता है। हाँ जी जी, कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हम 1 मिनट बाद में बाई करें, चाहे कुछ भी करें, वहाँ पे लोग उंगलियां कोसते रहते हैं। जी जी आदत सर वो प्रोसेसिंग करने लगता है, सिस्टम प्रोसेसिंग करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी को सब्र होता नहीं है। सिस्टम को यह सिस्टम कहता है जो भी मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि सिस्टम को जो हम एक बार कमांड देते हैं तो कमांड को प्रोसेसिंग करता है, तो वो डिस्प्ले करता है, चाहे आउट करता है। जी तो वो लोग सब्र नहीं करते हैं। वो थोड़ा सा जिसका नेटवर्क स्लो रहता है, तो स्लो होने के कारण वह कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाने लगता है। तो ऐसा होता है सर। मैं बता रहा हूँ कि आज की अपनी कहानी में बता रहा हूँ सर। मैं विद्यालय में था, मेरे यहाँ एक ARB आते हैं जो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन होते हैं, जो वो जांच करने आते हैं। जी
उनको मैंने 11:55 पे, वो मतलब 11:40 पे ही आ गए हैं। मैं उनको बैठाया और मैं ये सोचा मैं आज बाइक कैसे करूंगा, आज बाइक कैसे करूंगा। आज तो काम गड़बड़ा गया। आज तो काम मेरा गया। तो 11:50 तक उनको पानी पीने के लिए मैं बैठा दिया सर। कहाँ मैं सर 11:50 तक मेरा एक कुबाई नहीं हो पाया है, क्योंकि उनके आने की वजह से। तो मैं उनके साथ सर पानी पीजिए, मैं तुरंत अभी बाहर से आता हूँ। गेट के बाहर मैं गया हूँ, 11:51 पे मेरा स्लॉट बाइक मतलब होना चालू हुआ है। सर मैंने 14 स्लॉट बाइक किया हूँ। जबरदस्त है, जबरदस्त। 11:51 के बाद से 6 मिनट हाँ, के बाद 11:51 के बाद से मैंने 14 स्लॉट बाइक किया हूँ। और मैं तुरंत कॉल लगाया हूँ घर पे मतलब वाइफ को कि बाइक कर रही है ना, तो कहने हाँ लगा हूँ। बच्चे को भी अभी कोचिंग नहीं गया तो बच्चे भी किया है। कुल मिलाकर के मैंने बच्चा और हम और परिवार मिलाकर के 27 लाख बाइक किए हैं। जबरदस्त है, जबरदस्त, लाजवाब। फिर मेरी टीम में क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं कि मेरा टीम से कितना बाई हो पाया, मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाया हूँ। तो कैलकुलेट कर मैंने फैमिली में अपना 27 लाख बाई हो रहा है सर, बिल्कुल सही, जबरदस्त। तो उसके बाद में मैंने अपना रेफर चेक करने लगा हूँ। तो मेरा सर कई ठो बन गया। शुरू में जैसे क्या हुआ ना, एक स्लॉट बाइक होता था तो कई ठो बन गया। तो उसमें कई लोग मतलब कई हम 2-3 टीम बना दिए। एक पे आया 1 मिलियन, एक पे आया मतलब 7 लाख, एक पे आया 6,40,000। मतलब हाँ इसको जोड़ा तो मैं 2 मिलियन के पार कर गया इसको भी। 2.5 मिलियन लगभग आप पहुंच गए सर। 2.5 मिलियन अभी के डेट में क्या होगा? 17 दूनी 34, 17 तीन लगभग $50 के आसपास। जी 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 जी। तो सर ऐसा नहीं है कि वह कहीं गड़बड़ है, वह इसका जो कहीं ना कहीं वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं, वो नेटवर्क भी नहीं बोलेंगे सर, नेटवर्क प्रॉब्लम तो है, लेकिन नेटवर्क बोलेंगे नेटवर्क कहाँ बदलेंगे? लोगों के पास जो है पेशेंस की थोड़ी सी पेशेंस, जी 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 बिल्कुल पेशेंस सा नहीं है पेशेंस वो। रखिए, डरिए मत। हाँ वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आज नहीं मिलेगा नहीं, और ज्यादा कोचने से वैसे भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, जी जी बिल्कुल नहीं। ज्यादा कोच देंगे तो नहीं मिलता है, आपके एड्रेस को रिजेक्ट कर देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मगर सर हमने बहुत देखा इसमें, मतलब ये कहीं प्रॉब्लम मुझको नजर आया। जैसे वो जो है ना क्या है कि लोग कह रहे हैं कि मतलब जो हम क्लेम कर रहे थे हो रहा है, कई जगह दिखा रहा है। जैसे कि वहाँ नेटवर्क सही न होने चाहे जो भी कुछ करने के नाते मतलब वो कभी क्लेम हो जा रहा है और दिखा नहीं रहा, शो नहीं कर रहा है। मगर वो बाद में मतलब वो हो जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हो जाए प्रोसेस करके हो जा रहा है। जैसे कि एक बैलेट से दूसरे बैलेट पे लोग जा रहे हैं तो वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है। मगर एक चीज हमने देखा है सर कि मतलब रेफर में कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। रेफर में प्रॉब्लम आ रहा वो आ रहा है कि जैसे हमने किसी को इनिशियलाइज किया कुछ या तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से चाहे नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं, ये एक प्रॉब्लम थी रेफर में। वो प्रॉब्लम ऐसे थी कि यदि आपने किसी को स्पॉन्सर कर दिया और उन्होंने क्या किया कि खुद स्टेक नहीं किया, यानी खुद बाई नहीं किया, और मतलब स्पॉन्सर ने खुद बाई नहीं किया, तो उस टाइम पे क्या करता था वो किसी और को स्पॉन्सर बना देता था। जी 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 सर, यही मैं देखा हूँ। मैं जो भी मैं मतलब डेवलप किया हूँ, आज मैं उसको मैं मतलब वो कैलकुलेट कर रहा था। तो कैलकुलेट करते थे तो मेरा 29 रेफर में किया था, 29 में इस आज 23 मात्र दिखा रहा है, 2 में बाई नहीं हुआ है। तो वही चार में मतलब नहीं, 4 में मैं देखा हूँ तो रेफर दूसरे का उठा लिया है, पता नहीं किसका है वो कब पता नहीं चल रहा है। चलिए कोई नहीं, किसी को थोड़ा सा जाने भी दीजिए। ठीक सर, वैसे कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे कहा था कि एक प्रॉब्लम है ये, मतलब ऐसे सिस्टम के द्वारा जहाँ से कल सर देखिए, कल अपडेट करने के बाद अगर कुछ ऐसा आता है तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे उसके ऊपर करेंगे। क्योंकि अभी आज अपडेट हुआ है तो वो कल थोड़ा कुछ रहेगा इधर, अगर कोई इधर रहता है तो फिर कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जी जी। तो सर अभी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो लोग अपने फैमिली से 80 मतलब 80, 65, 50, 40 जैसा कि मास्टर साहब ने बताया 27 बाई कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं क्या छुपा रुस्तम, या छुपे रहना चाहते हैं तो छुपे रहिए, वरना अपनी फैमिली से 30+ कुछ लोग बाई कर रहे हैं या 20+ बाई कर रहे हैं। कुछ लोग हैं क्या जूम पर मौजूद अभी तक?
जो फैमिली से 20+ बाई कर रहे हैं। जी 3-4 लोगों ने जी, शान आलम जी हैं, सविता माझी जी हैं और विनोद जायसवाल जी। जी सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। टोटल कितना? डेली 20+ से लेके 35+ तक रहते हैं फैमिली में। 20 से लेके 30। वेरी गुड सर, 35+, जबरदस्त। मिनिमम 40, मैक्सिमम 35 और 40 तक पहुंच जाते हैं किसी किसी दिन। जी जी हमारी फैमिली में, साबुद्दीन भाई की फैमिली से अलग। हाँ, उनका तो 65 उनका अलग है, आपका अलग है। जी बिल्कुल समझ रहे हैं सर। आप लोग मिला के लगभग 100 के आसपास हाँ करते हैं। 70, 80, 90 डेली कर लेते हैं। 70, 80 डेली हो जाते हैं। जी जी बढ़िया हो रहा, अच्छा लग रहा है। थोड़े दिन आपका सहयोग ऐसे बना रहे। हाँ नहीं सर, एकदम कंप्लेंट नहीं करेंगे। आखिरी हम तो किसी ने बोला था ना कि हम करते तो आखिरी करते हैं। आखिरी नहीं, हम भी लोग ऐसे ही है कि आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, खामोशी से पीछे पीछे लगे रहेंगे। बस, तो फिर इसके बाद होता रहेगा सर। विश्वास है आप पे, इसलिए बस कभी भी आप हमारी बात आप लोगों को पहुंचती नहीं है। वक्त का इंतजार कर रहे हैं, सिस्टम को देखते हुए Yes. चलते चले आ रहे सर। यस यस, एकदम बिल्कुल सही सर। कोई भी बात नहीं पहुंचती है और आप लोग जो है मौके पे जब भी मौका मिलता है तो छक्का जड़ देते हैं। जी, हर मौके पे काम करते हैं, बस वक्त का इंतजार करते हैं। किसी दिन तो वक्त आएगा ही, जो सपने दिखाए हैं अपने 100% सर। सारा देखिए, करेंगे। जो मुझे 7-8 सालों में एक्सपीरियंस मिला है वो यही मिला है कि अक्टूबर के बाद से शुरू होता है और फिर मैं बोल रहा हूँ कि मई से खराब होने लगता है। तो देख लीजिएगा भाई आप लोग। कोई नहीं, मई में भी समय 4-6 महीने, 6 महीने में बहुत कुछ होता है। अरे ये नहीं, 4-6 महीनों में 4-6 साल के बराबर हो जाएगा। और 4-6 महीना फिर काटना होता है, वही लोगों को भारी लगने लगता है। नहीं, हम तो आपके सपोर्ट में शायद 3 साल प्लस हो गए हमारे। जी जी, वही करें कि वो 4-6 महीना बस आपका 4-6 महीना 4-6 साल के बराबर हो जाएगा। अगला 4-6 महीना बस उसको निकालना है, जैसे भी निकालना है बस निकालना है, क्योंकि रुक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते, तो उसको निकालना है, काटना है भाई, काट दे जाओ। ठीक है, स्पीड थोड़ी कम कर लेते हैं और धीरे धीरे काट लेते हैं। काटने के बाद साबुद्दीन भाई होंगे हमारे, उनको भी ले लेना। जी बिल्कुल, ओके सर। शान जी वेरी गुड सर, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त आपने एग्जांपल सेट किया। तबुद्दीन जी हैंडरेज नहीं किए, तब तक विनोद जी हैंडरेज किए थे। अभी यहीं पर मुस्कुरा रहे थे कहीं पर। हाँ तबुद्दीन जी, जी सर 65-65 कैसे छक्का चौका मार रहे हैं सर? आप कैसे कर रहे हैं सर, ये भी बताइए, क्योंकि बहुत से लोग करना चाहते हैं ना, बहुत से लोगों को एक नहीं मिल रहा है। जी तैबुद्दीन जी, आप सर अनम्यूट कीजिए सर। बहुत से लोगों को एक नहीं मिल रहा है और आपको जो है 60 कैसे कर रहे हैं सर, थोड़ा बताइए। जी नमस्कार सर, नमस्कार। कुछ नहीं सर, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है सब, वाईफाई लगा के, और सब पूरा नेट का इशू आ रहा है। जिनका नहीं हो रहा है, हम लोगों को वाईफाई पूरा लगा दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से होता है। अच्छा, फैमिली में भी होता है और पूरी टीम का भी बंदे हैं, उन्हीं घर पे ही बुला लेते हैं। बाकी कुछ लोग हैं ऑनर सर्विस पे लगा रखा है, नेट कनेक्ट करके, और बहुत आराम से होता है। कुछ लोगों को सर्विस में भी लगा रखा है बाई करने। जी जो भांजे वगैरह थे जितने हैं, उन्हें सबको काम दे रखा है कि तुम जाओ, ये 5 लोग हैं, इन्हें करवाना है। सबको 5-5 मिलियन 5 मिलियन 5 मिलियन 5 मिलियन 5, जाओ भाई बढ़ाते रहो। जी यही सर। एक ही फैंटम में, मतलब फैंटम आइटल्स बना के किसी को भी आप दे दीजिए और उनके मोबाइल में, और फिर इसके बाद जो आप अपना वहाँ से जब बाई हो जाए तो फिर अपना कनेक्ट करके क्लेम करके निकालते रहिए। बहुत सही है सर। जी जी नहीं सर, वो मुझे लगता है कि आप लोग जो है स्पीक एशिया वाले लोग हैं। ये थे क्या सर स्पीक एशिया? क्योंकि ये वही लोग क्या करते थे कि मल्टीपल जो है, मतलब जैसे काम पे भी लोगों को लगा देते थे। हाँ भाई, मतलब 5-7 लोगों को काम पे लगा दिए भाई, सब लोग भरते रहो। वो क्या करना था, वो टिक टाक करना होता ना, उसमें कुछ करना होता, कुछ करते रहो भाई। तो बड़े लेवल पे लोगों ने इस तरीके से काम किया। बहुत अच्छा सर,
आप भी नहीं सर, अब टीम भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, टीम भी हो रही है, पहले की वाली टीम जो आने लगी है, जिन्हें जिन्हें समझा रहे हैं वो आ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, काफी अच्छे शिलान्यास साइन भाई के और हम दोनों लोगों के हो रहे हैं अब इस समय। सर आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। ये हम लोगों का परिचय है कि हम लोगों से लोग ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाते। हम लोग वापसी कराते हैं। बिल्कुल आ जाएंगे सर। तो ठीक है सर, बहुत ही जबरदस्त। तबद्दुन जी आप कर रहे हैं 65 पूरी फैमिली से। जी शान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? और आपका हैंडरेज अभी तक जी यही सर कहना चाह रहे कि फंड था हम लोगों का स्टेकिंग का, उसको जगह जगह डिवाइड करके सब लोगों को दे दिया। 20 मिनट के लिए मेडिकल का हम काम बंद करते थे, सारे लोग मोबाइल पे लग जाते हैं, लोग देखते कर क्या रहे लोग, रोक देते हैं, मतलब ग्राहक को बिल्कुल साइलेंट कर देते हैं कि 2 मिनट 5 मिनट बस ऐसे रोक के अपना सारे लोग काम करते हैं। फिर बाद में कुछ लोग बताते हैं लोगों को। असल में क्या है ना, पूरमपुर एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन चेहरे पहचाने हुए थे हम लोगों के। जी एसबीजी में अच्छा काम करा, लेकिन वो फ्लॉप होने की वजह से ये भी हो गया कि ये लोग डूब गए। हाँ, ये मजा लेने का मौका मिल गया, मजा लेने का मौका मिला लोगों को। अब उसका रीजन ये आएगा, दोबारा से रिपीट हो गया ना, तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। एक बार इधर रिकवरी हो जाए, पैसे कोई कमी नहीं, यहाँ पर बहुत सारे पैसा है लगाने के लिए। कहीं पर नहीं सर, लोगों को ये विश्वास हो जाए कि जी, लोगों को ये बिलीव हो जाए ना कि यहाँ धोखा नहीं है, तो फिर सही है कि ना लोगों के पास एनर्जी की कमी है, ना लोगों के पास पैसे की कमी है, ना लोगों के पास करने की कमी है। लोग करके दिखाएंगे। इसलिए सर हम लोग भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि हम लोग वो विश्वास हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जी सर, जी सर, बाकी तो बेहतर चल रहा हमारा, तो हम लोगों का कोई कंप्लेंट नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा सर। जिनके पास थोड़ा सा भी समय देंगे सिस्टम को, सिस्टम उनको दे देगा, सिस्टम को पूरा समझ देगा। ओके सर, ठीक है सर। तबद्दुन सर आप भी अनरेज किए सर, तो अनम्यूट करके कुछ कहना चाह रहे थे, फिर से कह दीजिए। नहीं जी सर, देखिए आप एक्सेस मिला आपको? अच्छा, हाँ मिल गया सर। जी सर, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, बस हम लोग बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का। ठीक है सर, बनाते रहिए सर। ठीक है सर, नमस्कार। बनाते रहिए, और कुछ एक बचा लीजिएगा उसमें, मतलब कि कुछ एक, चाहे कैपिटल बचा लीजिएगा, चाहे आप वो बचा लीजिएगा, वही बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है सर? नहीं सर, आपकी बातों पर सराखों पर है सर, आपकी बातों पर बहुत गौर से सुनते हैं और उस पर वो भी करते हैं सब। ठीक है सर, तब फिर अच्छा है सर। निकालना भी जरूरी है, निकालना भी जरूरी है, बचाना भी जरूरी है। ठीक है सर, ऐसा नहीं है कि कोई बेचे ना, बेचना भी जरूरी है सर। वहीं नहीं बेचेंगे तो आपके जरूरतें कैसे पूरी होंगी? नहीं बेचेंगे तो आपकी जो है वो क्या बोलते हैं कि लेन देन कैसे सही होगा? वो भी करते रहना है, और लेकिन बचा के भी रखना है। रॉबर्ट कियोसाकी की वो लाइन है जिसको मैं हमेशा लाइफ में फॉलो करता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी की उस लाइन को फॉलो करने की वजह से मैं लाइफ में किसी भी मुश्किल से बाहर निकल जाता हूँ, किसी भी मुश्किल से। क्या है लाइन? आपके पास जब पूंजी कम हो, कैपिटल कम हो और देनदारी ज्यादा हो, यानी कि देनदारी बोले तो जिम्मेदारी या लाइबिलिटी बोलते हैं उसको दूसरे शब्दों में, तो आप अपनी उस पूंजी को लाइबिलिटी खत्म करने मत डालिए। आप अपनी उस पूंजी से व्यापार करिए। व्यापार से जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट से आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। एक दिन आप कर्जा मुक्त बड़े व्यापारी बन जाएंगे। और जब आपके पास पूंजी इतनी है और लायबिलिटी इतनी है, तो अब अगर इतनी लायबिलिटी खत्म भी हो गई तो इतनी बची है ना, वैसे वैसे रह गए सर। तो इसलिए जो मुश्किलें हैं थोड़े दिन और सही, लेकिन मुश्किलों का परमानेंट इलाज होना चाहिए। ये नहीं कि मुश्किलें थोड़ी सी खत्म हो जाए तो कुछ नहीं, थोड़ी सी नहीं, थोड़े दिन और सही, लेकिन परमानेंट इलाज। तो सबसे सिंपल सा कई बार मेरे काम आया ये एग्जाम्पल कि जो है उससे बिजनेस करते हैं और बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है उससे फिर लायबिलिटी करते हैं। तो ठीक है सर, इसी तरीके सबको करना चाहिए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, विनोद सर। कितना सर फुल फैमिली?
सर किसी दिन 20 हो जाता है, किसी दिन 28, किसी दिन 25, किसी दिन 22। 30, 28, 22 एवरेज जो है सर लगभग आपका 25-30 है। बिल्कुल सर। 25 का मांग चला जाए सर, 25 का ब्रेक चलता है। बहुत और सर और टीम में सर 20-22 हो जाता है। टीम में और सर और एक अभियान और चालू कर दिया गया सर कि जो अभी एक चौराहे पे मेरे वहाँ भी आरओ प्लांट चालू होने जा रहा है, तो उस चौराहे पे लोगों से बात हुई है कि भाई इसको समझिए, तब तक समझिए क्या तब तक समझिए, और नहीं समझ में आता है तो मैं एक है मैं दूंगा, आप लोग मेरा बाय करिए, मेरे लिए काम करिए। मेरे लिए काम करिए। टेंट लगा समझ के में आता है तो जी जी सर, टेंट लगा के सुबह जो है उस मेरे वाटर प्लांट पे सबको आ जाना है, और जी 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 10 मिनट के लिए आप आ जाइए, 1000 मुझसे ले जाइए महीने का। जबरदस्त सर, समझिए, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप मेरे लिए। जी सर। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं, बस। तो जी सर यही प्लान चल रहा सर इस सप्ताह में सर लमसम मेरा 50 पर्सनल हो जाएगा सर, 50 बक्स। बिल्कुल सर, जबरदस्त हो जाएगा सर। वैसे 50 धीरे धीरे जो हाँ करना क्या है सर, जो आपका ग्रुप होगा ना कोई, तो जितना भी आप बाई करते हैं ना, आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए कि आज मेरी अपनी फैमिली से मैंने इतना बाई किया ना। इससे क्या होगा कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि उनको एक ही बाई करना है। जी सर, पर्सनल अपना डालते हैं, ग्रुप का अलग पड़ जाता है। हाँ, तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं उनको एक ही बाई करना, तो उनको भी जैसे लोगों को सर दिशा दिखानी पड़ती है। अगर लोगों को दिशा नहीं दिखाएंगे तो लोग अरे भाई हमको बताया नहीं, पहले हमको नहीं बताया, हमको बताए होते तो हम भी करते यार, आपकी तरह हम भी आज इतना बना लिए होते। ये चीज का लोग बोलते हैं, तो इससे अच्छा किसी को आप बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, सीधा ग्रुप में डाल दीजिए, सबको पता चले, जिसको करने वाला करेगा, नहीं करने वाला अपना ऐसे चलेगा ना। तो ये चीज की जानकारी देना है कि आप जो है कितना कर रहे हैं। ठीक है सर, विनोद सर बहुत अच्छा सर। ओके सर, सभी लोगों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि सबके साथ अच्छा चल रहा है, और भी अच्छा चलेगा सर। अभी तो बैकअप बन रहा है, अभी तो न्यू बन रही है, और भी अच्छा चलेगा। 2 के बाद हम लोग का और भी अच्छा माहौल बन जाएगा, 2 के बाद फिर 3 पे जाएंगे तो और भी अच्छा माहौल बन जाएगा। बहुत जबरदस्त वाला माहौल जो आप सभी लोग चाहते हैं वो 5 के बाद स्टार्ट होगा। 5 के ऊपर प्राइस जाएगा, इसके बाद स्टार्ट होगा। तो बहुत तेजी से प्राइस ऊपर नहीं जाया जा सकता है। रीजन क्या है कि बॉक्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो फिर लोगों को मुश्किल आएगी। तो आपकी टीम भी बन जाए, लोगों के पास बॉक्स बाई करने की कैपेसिटी भी हो जाए, तो धीरे धीरे ये इको सिस्टम बना के चलेगा। इको सिस्टम बना के चलेगा तो मजा आएगा। ग्रोथ हम ये कह रहे हैं कि ग्रोथ अगर महीने की 100% भी आती है ना टोकन की, बहुत अच्छी ग्रोथ है सर। 100% महीने, 1 महीने 100%, तो 5 महीने अगर 100% ग्रो किया सर, 5 महीने 100% ग्रो किया तो एनीबडी, कोई भी एक लोग बता दे सर कि 5 महीने बाद आपका कितना ग्रो हो जाएगा। चलिए सर, हम लोग के बीच में सुनील जी हैं, और सुनील जी बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं लोगों को, और उत्साहित भी रहते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। सुनील सर, 100% सबमिट अगर हर महीने ग्रो करता है और 5 महीने लगातार ग्रो किया 100%, तो 5 महीने में कितना % ग्रो कर जाएगा? 500%। बिल्कुल सर, ये इसको बोलते हैं सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन जो है वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज आप सुने होंगे, जिसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह ग्रो करता है सर। जैसे कैसे, देखिए एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, आपको समझिएगा। सपोज करिए कि पहले महीने 1 से 2 पे चला गया। सपोज करिए पहले महीने 1 से 2 पे चला गया तो 100% ग्रो किया। दूसरे महीने 2 से 100% ग्रो किया तो कहाँ जाएगा सर? 4 पे जाएगा। तीसरे महीने उस 4 से 100% ग्रो करेगा ना तो 8 पे जाएगा, और चौथे महीने उस 8 से 100% ग्रो करेगा तो 16 पे जाएगा सर, और 5वें महीने 16 से 100% ग्रो करेगा तो 32 पे जाएगा। तो 32 गुने का ग्रोथ होता है सर कंपाउंडिंग। 100% हर महीने ग्रो किया तो 5 महीने में 32 गुना हो जाएगा सर। इसीलिए आपकी इनकम बढ़ेगी। इसी वजह से आप जो है जितना टोकन बनाए होंगे उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा।
10 गुणे 10 बराबर 100 का इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। 10 गुना टोकन आपके पास पहुंच जाए और 10 के ऊपर रेट पहुंच जाए तो आपका 100 टाइम हो जाएगा सर। और ये 100 टाइम की फीलिंग इस बार बहुत से लोग करने वाले हैं। क्या मजेदार बात होगी, पिछली बार MMIT में लोगों ने अनजाने में 100 टाइम पहुंच गया था, सो रहे थे, उसी समय तूफान आ गया पैसे का, पता नहीं चला कि बचाऊं कि रखूं कि निकालूं कि क्या करूं ना। इस बार समझदारी से आएगा, इस बार तैयारी से आएगा, इस बार रोज रोज आएगा, इस बार समझा के आएगा। इस बार मतलब इस बार वाला आप जो है एंजॉय कर पाएंगे। पिछली बार वाला बहुत से लोग नहीं एंजॉय कर पाए क्योंकि रातों रात जो है अचानक से लॉटरी लग जाए तो क्या होगा, आदमी क्या करेगा बताइए। ऐसा अचानक से लॉटरी लग गई थी पिछली बार, इस बार बता के समझा के लॉटरी लगेगी, धीरे धीरे लगेगी और अभी तक लग चुकी है। बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, अभी तक लॉटरी लग चुकी है। 300% सबमिट का ग्रोथ और लगभग जो लोग डेली बाई कर रहे हैं उनके डेली बाइंग के एवरेज से पकड़ लेंगे तो 500% सबमिट, और अगर 2% की ग्रोथ से पकड़ लेंगे तो 100% सबमिट। यानी हफ्ते में एक बार बाई करते हैं एक साइकिल में, तो मिनिमम एक साइकिल में एक बार तो बाई करते ही हैं, तो 100% सबमिट। तो 100 और 300 यानी कि सबमिट हो गया आपका डबल और उसके ऊपर 3 गुना हो गया, 3 दूनी 6। तो कुछ लोग होंगे 6 वाले, कुछ लोग होंगे 5 वाले, कुछ लोग होंगे 4 वाले, कुछ लोग होंगे 3 वाले, कुछ लोग होंगे 2 वाले, कुछ लोग होंगे 100% वाले। इतने दिनों में 100% से लेके 600% लोगों ने बना लिया सर। कंपाउंड हुआ ग्रोथ, तो इसलिए टोकन बनाइए और कंपाउंड का बेनिफिट आएगा। उसमें जो अभी हमने बताया वो मजाक नहीं था, हकीकत बता रहा हूँ। तो आप टोकन बचा नहीं पाएंगे, इसलिए आप एक प्रयास करिएगा। आज डायरी में नोट करके रख लीजिएगा, मैं खाऊंगा लेकिन या तो जनरेशन खाऊंगा, या तो इनकम खाऊंगा, या तो कैपिटल खाऊंगा। तो उन तीनों में से कोई एक या दो खाऊंगा, तीनों नहीं खाऊंगा। तीनों खाएंगे तो टोकन खत्म हो जाएगा आपके पास। खाना तो मजबूरी है, जरूरी है, वो सब कुछ जरूरी है। इसलिए जो है कोई एक डिसाइड करिए, एक बचाऊंगा, ज्यादा ज्यादा दो खाऊंगा। या तो इनकम वाला टोकन खत्म करूंगा बेच के, या तो जो निकल के आ रहा है स्टेक वाला टोकन बेच के खत्म करूंगा। जो कैपिटल से टोकन बाई किया था इतनी क्वांटिटी मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ऐसा नोट करके रख लीजिए। 10 मिलियन क्वांटिटी, 1 मिलियन क्वांटिटी, 2 मिलियन क्वांटिटी, 5 मिलियन क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को कुछ भी हो जाएगा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इसके ऊपर जितना भी आएगा सब खर्चा सर, तो भी आपका बल्ब हो जाएगा। करके देख लीजिए। तो ठीक है सर, आज तो बहुत कुछ हो गया, ज़्यादा हो गया कुछ। तो पंकज जी आपके अध्यक्षता में जो है आज बहुत कुछ हुआ है। वही मैं सोच रहा था सर, मैं वही सोच रहा था, मतलब विंध्याचल सर होते तब तक लग गई होती। बिल्कुल सर। तो 3 बार अब तक जूम बंद करके जा चुके होते 3 बार। नहीं सर, बहुत अच्छा सर। ये बहुत कम मौका मिलता है सर। मैं कहता हूँ ना, बहुत किस्मत वाले हैं जो इस टाइम तक टिके हैं। और वो जो आप कहते हैं ना, यही 200-300 लोग हैं, यही है क्योंकि जो आपको सुनने के लिए यहाँ पे बने होते हैं। क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन देखिए सब लोगों ने सुनी और बहुत अच्छी रही, लेकिन जो चीज मनीष सर ने पूरे 1 घंटे के अंदर एक्सप्लेन करी, उसको आपने सिर्फ 25 मिनट में जिस तरीके से डिफाइन करी ना, वो हमारे दिमाग में सिर्फ दिल के अंदर छा गई। सिर्फ इस चीज को, इस पल को जो सुनने के लिए यहाँ टिका हुआ है, वो शुरू से आज तक हर मुश्किलों से लड़ता हुआ यहाँ टिका हुआ बना हुआ है, और वही आगे बढ़ भी रहा है। उन्हीं के वाई और गोल सब क्लियर हो रहे हैं जो यहाँ पे आपको सुन पा रहे हैं। क्योंकि एक मेंटलिटी बिल्कुल क्लियर हो गई ना कि बाहर कुछ भी नेगेटिविटी है तो हम पे कोई असर नहीं डाल पा रही, क्योंकि हम आपसे जो एनर्जी लेते हैं ना, वो हमारे फील्ड में काम देती है। तो सर ये हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आपको सुनने का मौका मिलता है, वो अच्छा है सर। हम तो जितना सुनना चाहें, हम तो कोई भी बोरिंग नहीं होती। फर्स्ट डे मैंने कई बार कही थी कि फर्स्ट डे जब आपसे मीटिंग हुई थी, 4 घंटे मैंने आपको कंटिन्यू सुना। मेरी लाइफ के आप पहले वो व्यक्ति थे जिनको मैं 4 घंटे सुनता रहा, वरना आधा घंटा बड़ा भारी पड़ता है सर किसी को सुनना। 4 मिनट तो बेबी को नहीं लोग सुनते। सर थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए तो सर आज बहुत अच्छा लगा, सबको सुना, तो इस सेशन को यहीं पर
एंड करते हैं और कल के लिए तैयारी करते हैं सर। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। कल थोड़ा सा पहले से ही दिमाग में रखिएगा, कल चूंकि वो एप्लीकेशन अपडेट हुआ है तो कुछ एरर आएगा, तो कोई चीज़ का डिस्टरबेंस नहीं, घबराने का नहीं। आपको जो कुछ आया, अगर हेडल्स कुछ ज़्यादा होगी तो उसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, कुछ कम होगी यानी भाई हो रहा, एक काम अगर आराम से हो रहा भाई तो ठीक है। अब क्लेम में अगर दिक्कत आई तो 1 घंटे बाद भी हो जाए, ठीक ना, क्योंकि जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्लाइड बाई करना, वो स्लाइड बाई हो गया, उसमें कोई एरर्स नहीं आया, ओके। अब हो गया आपका क्लेम, क्लेम में यदि कोई भी ग्लिच या कोई भी एरर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे चाहिए, ठीक है सर। जी सर। तो ठीक है, मिलते ठीक है हैं सर, तो सभी को अनम्यूट करते हैं। आप सभी अनम्यूट है। एक लेने पे सब